बड़ी चीजें यहां पर आ रही हैं। अब बांग्लादेश से कनेक्शन भी इसका निकल कर आ रहा है, अपनी पहचान भी छुपाता रहा है। इस समय क्या नहीं, बिल्कुल शिखा, सैफ अली खान के घर से 36 किलोमीटर दूर इस समय रिपब्लिक भारत वहीं पर आ खड़ा है जहां से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं, शाम 6 से 7 बजे करीब यहां पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए, फिर उनसे पूछताछ किया गया। इनको शायद पूरी जानकारी भी है। कल मुंबई पुलिस कब आई थी चाचा यहाँ पे? 7 और 8 के बीच में। क्या कहा मुंबई पुलिस ने और कैसे लोगों का फोन जब्त किया गया था? इधर ही सबको देखा गया था कि इधर बंदा तो बाहर का था, इधर का बंदा नहीं था। बंदा बाहर का था। अच्छा, आप लोग को पता था क्या कि बंदा यहाँ पर आकर छुपा है? कुछ जानकारी? हम नहीं, कुछ नहीं पता। आपका भी फोन जब्त किया गया था? मैं तो सिक्योरिटी हूँ। सिक्योरिटी है। हाँ, लोगों का फोन जब्त कर लिया गया था पुलिस ने। और फिर कब दी फोन वापस पुलिस ने? वो तुरंत दे दिया। तो देखिए, पहले मुंबई पुलिस ने यहाँ पर पहुंची, सबका फोन जब्त की, क्योंकि मुंबई पुलिस आरोपी के फोन के आधार पर ट्रैक कर रही थी। जो आरोपी है बीच बीच में अपना फोन ऑन कर रहा था, यहीं पर आकर छुप कर बैठा था। अब हम आपको उस जंगल की तरफ लेकर चल रहे हैं शिखा, और देखिए कि आखिर किस तरफ आरोपी छिपकर जंगलों में बैठा था। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आरोपी वहां पर अपने शरीर पर चादर डाल के पूरी तरह से लेटा हुआ था, ताकि आरोपी पहचान में ना आए, उसे पुलिस की टीम ढूंढ ना पाए। देखिए, ये वो रास्ता है, ये वो कस्बा है। लेकिन आरोपी जिसने अपना नाम विजय दास बताया, वो देखिए इस्लाम शहजाद जिसका नाम है, घुसपैठिया, हिंदुस्तान में आकर कैसे रहता है। केंद्र की सरकार इसलिए लगातार इस तैयारी में कि कैसे घुसपैठियों को हिंदुस्तान से भगाया जाए। किरीट सोमैया खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो अवैध इस तरह से शरणार्थी हैं, कैसे उनकी पहचान की जाए। देखिए, धीरे धीरे उस जंगल की तरफ अब हम बढ़ने लगे हैं जहां पर आरोपी छिपकर बैठा था, लेटा हुआ था। ये देखिए रास्ता कितना खतरनाक है। मुंबई पुलिस किस तरह से यहां तक पहुंची और आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस की 35 टीमें जो लगातार इसमें लगी थी आरोपी तक पहुंचने में। अब हम उस जंगल की तरफ अब आ चुके हैं जहां पर आरोपी छिपकर बैठा था, और यहां से उसको देखिए मुंबई पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? पुलिस कहां पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए? मेरे को मालूम नहीं दादा जी। यहाँ आगे जहां पर वो सोया था, इस बारे में कुछ जानकारी? आरोपी यहाँ पर था। ठीक है, चलिए अब आगे हम लेकर चल रहे हैं। देखिए, यही वो जंगल है। अब हम जंगलों के बीच हम आ चुके हैं जहां पर आरोपी, देखिए बहुत ही घना जंगल है, और आरोपी यहीं पर सोच रहा था कि अगर मैं छुप कर बैठूं। बार बार यहाँ पर अपना मोबाइल फोन ऑन कर रहा था। पुलिस की टीम को उसकी लोकेशन ट्रैक हुई, इसीलिए मुंबई पुलिस सबसे पहले यहां पर पहुंची। और जितने लोग यहां पर रहते हैं, जो यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके फोन को जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद ये देखा गया कि आरोपी के फोन का मिलान किससे हो रहा है। देखिए, यही वो जगह है जहां पर इस समय रिपब्लिक भारत पहुंचा हुआ है। देखिए, आप आइए इधर। ये देखिए, ये वो जगह बताई जा रही है जहां पर आरोपी बड़े इत्मीनान से लेटा हुआ था। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। आरोपी बड़े इत्मीनान से, देखिए यहाँ पर आपको पूरा शेप भी वो दिखाई दे रहा होगा। आरोपी चादर डाल के यहाँ पर लेटा हुआ था। उसके बाद मुंबई पुलिस आरोपी तक पहुंची इस घने जंगलों में, और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना नाम बदलकर विजय दास बताया है। और यही नहीं, आरोपी 3 से 4 बार अपना बदल के नाम बताया। इस पूरे घने जंगल की तस्वीर आप देखिए, इसमें एक भी इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो लगातार उसकी तलाश कर रही थी। भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या जानकारी पुलिस जब यहाँ पर पहुंची? नहीं, हमें नहीं मालूम। मोबाइल में मैं कंपनी में रहता हूँ। कंपनी में? हाँ। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, फोन जब्त किया गया था लोगों का? फोन जब्त किया, सब लोग को किया था। उधर भी फोन जब्त किया गया था? क्या बोला था पुलिस ने उस समय? पुलिस ने नंबर चेक किया, फोटो दिखाया, पूछा इसको जानते हो? हम लोग बोले नहीं जानते, बस हम लोग को मोबाइल दे दिए। मोबाइल दे दिए। वो चेक कर रहे थे कि आरोपी का फोन कहाँ पे है। यही वो जगह है जहाँ पर सोया था आरोपी चादर डाल के? मालूम नहीं जी। मैं तो रात में तो इसी जंगल में ही था वो। देखिए जी, तो देखिए घना जंगल है। ये जो शख्स है, देखिए एक्सक्लूसिव ये भी हम दिखा रहे हैं कि इनका फोन जब्त किया गया था। कुछ जानकारी आपके पास? जी, देखिए और भी देखिए घना ये जंगल है। आरोपी बदल के अपनी लोकेशन बदल रहा था। पहले वो आया यहाँ पर लेटा, फिर उसके बाद इस जंगल में लगातार वो आगे बढ़ने लगा। आगे की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दौड़ कर आइए, कम फॉरवर्ड। आकाश देखिए, अब उधर हम पहुंच रहे हैं जहां पर आरोपी देखिए लेटा हुआ था। लगभग 3 से 4 बार आरोपी इन्हीं घने जंगलों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश किया। लेकिन ये घना जंगल देखिए, आगे रिहायशी इलाका है, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं। और हम देखिए जंगल के बीचों बीच अब हम पहुंचे हुए जहां पर आरोपी रहने की तलाश में था कि यहाँ पर कुछ दिन रहकर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। देखिए, जब घने जंगलों से आगे हम पहुंचे तो आरोपी को लगा कि इधर मैं छुपकर अपनी जान यहाँ पर बचा सकता हूँ। ये वो पूरा इलाका जंगल में घुसने के बाद इधर की ओर भी आरोपी लगातार बढ़ा था। लेकिन अब तलाश देखिए लगातार अब तेज हो चुकी है कि आखिर आरोपी कैसे यहाँ तक पहुंचा।
क्या उसे पता था कि इधर अगर मैं छुप कर बैठूंगा, क्योंकि सैफ अली खान के घर से ये जहां पर इस समय खड़ा हूं, ये 36 किलोमीटर दूर ये घर है और यहीं पर आरोपी पहुंचा। यहां पर देखिए लेटा हुआ था चादर डाल के ताकि वो पहचान में ना आए, और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब बीजेपी लगातार हमलावर है विपक्ष पर, क्योंकि विपक्ष के नेता बार बार, जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी कहती है कि कैसे बांग्लादेशियों और शरणार्थियों को हिंदुस्तान से भगाना है, तो वो लोग लगातार इस पर सियासत करते हैं। अब सोचिए बांग्लादेश का जिसके पास वैध दस्तावेज नहीं हिंदुस्तान का, वो कैसी इस बड़ी घटना को अंजाम देकर यहाँ पर छुप कर बैठा था। शिखा, ठीक है सागर, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सैफ केस में अब आगे क्या होगा, किस तरह से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। सैफ के आरोपी मोहम्मद शहजाद से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। पुलिस सैफ अली खान का बयान लेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। करीना कपूर से दोबारा इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है। साथ ही सैफ के आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद उसकी रिमांड भी मांगी जा सकती है, जिससे पूरे मामले में उससे आगे पूछताछ की जाए। सैफ अली खान पर पिछले दिनों घर में घुसकर चोरी की मंशा से यह शख्स घर के भीतर घुसा था और तब उन पर 6 वार किए गए थे, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी और इस मामले में लगातार जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की उससे पूछताछ की तैयारी है। और प्रगति हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। प्रगति के पास आएंगे। प्रगति, पुलिस ने ब्रीफिंग की, तमाम ऐसी बातें बताई, बांग्लादेश से कनेक्शन भी बताया है। अब कोर्ट में भी सैफ के आरोपी की पेशी होगी, और क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 24 घंटे के अंदर ही पेशी होनी है। खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही हमारी मौजूदगी है और फिलहाल बताया जा रहा है कि अधिकारी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं आरोपी से। आरोपी अंदर ही है, अधिकारी उससे सवाल पूछ रहे हैं जिसके जवाब अभी नहीं मिले हैं। हलचल यहाँ पर बढ़ी हुई है क्योंकि करीब 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि किसी भी वक्त, ये जो टाइमलाइन बता रही हूँ मैं, किसी भी वक्त अब मेडिकल के लिए आरोपी को यहाँ से लेकर पुलिस जा सकती है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही हॉलीडे कोर्ट में, यानी कि संडे, रविवार को, यानी कि आज पेशी भी हो सकती है, जिससे कि कस्टडी मिल जाए, रिमांड मिल जाए और उसके बाद आसानी से जो आगे की तहकीकात है वो आगे बढ़ सके। अब देखिए यहाँ पर कई पहलू सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी बताया जा रहा है, जिसको लेकर देखिए लगातार केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है। अलग अलग जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात दिल्ली की हो। अभी अवैध रूप से जो यहाँ पर घुसा है, लीगली इमिग्रेंट बताया जा रहा है, वो यहाँ पर कैसे आया, क्या उसके साथ कोई और लोग भी थे, फिर वो जहाँ छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है, वो लोकेशन भी आपको दिखा रहे थे, वो तस्वीरें भी आपको बता रहे थे। तो 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि किसी भी वक्त पुलिस यहां से निकल सकती है और उसके बाद मेडिकल होगा, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ हो रही है। लेकिन परेशानी यहां पर क्या आ रही है कि ये लगातार अपने नाम बदल रहा था, अपनी पहचान बदल रहा था, ना ही इसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, ना आधार कार्ड है, इंडियन नेशनैलिटी को लेकर कोई भी इसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इस वजह से ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से इसका ओरिजिन है, कहां से ये आया, कैसे वहां पर घुसा, फिर सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना गया, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। क्या पहले भी वो उसके घर में जा चुका है, क्या पहले भी बड़े एक्टर के घर में वो घुसकर काम कर चुका है, या कैसे वहां पर गया, इतना आसानी से बाहर कैसे निकला, ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्या वो जब अंदर घुसा था उसने डोर बेल बजाई थी, क्या बेल बजाकर वो अंदर गया था, क्या डोर खटखटाया था, क्या नॉक किया था, क्या नर्स को पहले से पता था या आहट सुनी थी, क्योंकि देखिए अलग अलग थ्योरीज यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो पुख्ता जानकारी है, जो यहाँ पर प्राथमिक तौर पर प्रगति, वापस लौटेंगे आपके पास, आपसे भी आगे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच लगातार इस